हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप बेटा। आज हम करेंगे बेटा क्लास 10 चैप्टर थर्ड से चैप्टर थर्ड की जो आपकी एक्सरसाइज चली थी बेटा 3.1 उसके आगे क्वेश्चन क्वेश्चन थर्ड तक हमने कंप्लीट कर लिए थे बेटा। आइए आज हम करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ के अंदर क्या है बेटा, आपको बताना है कि जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं उनका जो सोल्यूशन है अगर वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो बेटा क्या करना है आपको, ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो आपको उसका सॉल्यूशन देना है बेटा ग्राफिकली। ठीक है, अगर बेटा उसका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वहीं छोड़ दोगे, क्योंकि उसका इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा। अगर बेटा कंसिस्टेंट आया तभी उसका क्या बनेगा बेटा, ग्राफ बनेगा, तभी उसका क्या निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। और कंसिस्टेंट किस पॉइंट्स पे आते हैं बेटा, कंसिस्टेंट आने के लिए क्या होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं आपके। कौन से बेटा, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन और दूसरी बेटा कौन सी लाइन होती है आपकी, ओवरलैपिंग या कॉन्सिडेंट। ठीक, तो आइए बेटा करते हैं इसको। फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा, देखो आपको इसको आप पहले सिंप्लीफाई करके लिखो। तो यहाँ पर क्या है बेटा, +5 है। जब आप इधर को लेकर आओगे तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल में 0। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। ठीक है बेटा, अब यहाँ क्या दिया हुआ, 2x प्लस 2y इक्वल में प्लस का 10 है बेटा, इधर आके माइनस का 10 आ जाएगा और इक्वल में 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गई बेटा। अब यहां से आप वैल्यू निकालोगे तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 1, कोई नहीं है तो बेटा x का कोफिशिएंट 1 होगा जहां कोई डिजिट नहीं होती। तो बेटा b1 क्या आ जाएगा आपका 1 एंड c1 क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 5। ठीक, अब इसी तरीके से बेटा सिमिलरली इक्वेशन सेकंड के लिए a2 क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 एंड b2 क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 एंड c2 क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस के 10। अब बेटा इसको चेक करते हैं तो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू क्या आई है बेटा आपकी 1 और ये 2, तो ये 1/2 आ गया। b1 अपॉन b2 क्या है बेटा 1/2, तो ये भी 1/2 आ गया। एंड बेटा c1 अपॉन c2 तो माइनस के 5 और क्या दे रखा बेटा c2 क्या है माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्या क्या बचेगा बेटा, अब यहाँ पर अपॉन लगा देंगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो जो c1 अपॉन c2 आया बेटा वो आपका क्या आ गया 1/2। तो तीनों जो पॉइंट्स आए बेटा वो कैसा आ गए आपके, देखो a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके बेटा b1 अपॉन b2 एंड इक्वल है बेटा किसके c1 अपॉन c2 के। जब ये कंडीशन बनेगी तो बेटा क्या होगा, आपकी जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा, ओवरलैप। ओवरलैप यानी ये क्या हो जाएगा बेटा आपका ओवरलैपिंग लाइन हो जाएगी। जब ओवरलैपिंग लाइन हो जाएगी तो कैसी हो जाएगी बेटा, कंसिस्टेंस हो जाएगी। और अभी आपको मैंने बताया कि अगर कंसिस्टेंट आगा तो उसको आगे को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सोल्व करना पड़ेगा। और सोल्व कैसे करना है बेटा आपको, उसको ग्राफिकली, सही है, ग्राफिकली मेथड से। तो आइए इसको ग्राफिकली मेथड से सोल्व करते हैं बेटा। ग्राफिकली से करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले लिखो आप इक्वेशन, तो आपको गिवन है, क्या गिवन है बेटा, x प्लस वाई इक्वल 10, x प्लस वाई इक्वल 5, सॉरी इसको आपने फर्स्ट मान लिया बेटा। दूसरी आपकी 2x प्लस 2y और इक्वल में क्या बेटा 10, ये आपकी बेटा सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो आपने दोनों इक्वेशंस को लिख दिया, फर्स्ट को भी और सेकंड्स को भी। ठीक, अब आपको ग्राफिकली करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो लिखेंगे बेटा y इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा y इक्वेशन फर्स्ट लिखा आपने। y इक्वेशन फर्स्ट लिखने के बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे आप लिखोगे x प्लस वाई इक्वल में 5। आपको मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन भी कराया था, सेम ग्राफिकली हुआ था। तो देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि y की वैल्यू हमें पूरी मिल जाए, डेसिमल्स में नहीं आनी चाहिए। तो हम अगर y की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू लेट कर ले में 0, तो क्या हो जाएगा बेटा 0 प्लस वाई और इक्वल में क्या आ गया 5। तो y क्या आ गया बेटा आपका 5 आ गया, तो ये 0,5 आ गया। ठीक, दूसरी चीज बेटा हो गया यहाँ तक। अब हम लेट करेंगे बेटा y को, तो लेट y इक्वल 0, तो x की वैल्यू x रही, y की वैल्यू 0 इक्वल में 5। तो बेटा ये क्या आ गया आपका, x की वैल्यू 5 आ गई, तो बेटा x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया आपके बेटा 5,0। फिर लिखेंगे बेटा y इक्वेशन सेकंड, और सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा आपकी 2x प्लस 2y इक्वल में 10। अब बेटा मैं अगर यहाँ से 2 को मान लीजिए तो सेम इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस वाई इक्वल में 10, 2 से डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा बेटा 5, तो x प्लस वाई इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 5। ठीक, तो ये अब यहाँ पे आप पुट करोगे सेम चीज, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0 लेंगे, तो यहां से क्या मिलेगा आपको 0 प्लस वाई इक्वल 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5। तो यहां से कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे बेटा आपको 0,5
सेम चीज दोबारा से करेंगे बेटा, y इक्वल लेंगे 0, ठीक। तो यहां से क्या मिलेगा बेटा आपको, x की वैल्यू x, y की वैल्यू 0 और इक्वल में 5, तो x क्या मिल जाएगा बेटा आपको 5, तो यहां से 5,0। तो बेटा आप देखो तो सारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके, पॉजिटिव्स हैं, सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स आए वो क्या है बेटा आपके पॉजिटिव आए। जब पॉजिटिव आए हैं तो बेटा कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही क्या आ जाएगा आपका ग्राफ आ जाएगा। दूसरी बात बेटा 0,5 और 5,0, 0,5 और 5,0 ही आपके क्या है बेटा पॉइंट्स आए हैं, ठीक। तो आइए बेटा इसका ग्राफ बना दें। ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा मैं इसको छोटा कर लूं, ठीक। तो ये बेटा हमने जी छोटा कर दिया इसको। अब इसे ग्राफ बनाते हैं बेटा। ये देखो आपको बेटा बस खाली पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं ना, पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमने लाइन खींच दी, एक तो ये आ गई और एक लाइन बेटा आपकी ये आ गई, और सबसे बड़ी वैल्यू जो आई है वो आपकी बेटा 5 आई है। यहां से हमने पॉइंट लिए 0, ये 1, ये 2, 3, 4 एंड 5, और ये एक्स एक्सिस आ गया बेटा। ऐसी वाई पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये बेटा आपका वाई एक्सिस आ गया। पहला कोऑर्डिनेट आया था बेटा आपका 0,5, तो बेटा 0x पे रहे हम, और y पे कितना आ गया 5, तो पहला पॉइंट बन गया बेटा आपका। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट था बेटा 5,0, तो बेटा x पे 5 आ गए और y पे हम 0 यहीं रह गए। अब इस वाले पॉइंट्स को हम डॉट वाली लाइन से मिलाएंगे इससे, और इससे इस तरीके से मिला देंगे बेटा। ये मिल गया लाइन, ठीक। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं लाइन का, ये। तो बेटा ये आपकी लाइन आ गई। तो बेटा दूसरी वाली इक्वेशंस के भी एक पॉइंट था आपके 0,5 और 5,0, तो ये पॉइंट्स भी आपके बेटा यहीं आ जाएंगे। यानी ये जो पॉइंट बना बेटा आपका, ये पॉइंट आया आपका बेटा 5,0, और ये पॉइंट आ गया बेटा आपका 0,5। इधर से इक्वेशन लिख देंगे बेटा x प्लस वाई इक्वल 5, और इधर से लिख देंगे हम इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल में 10, ठीक। तो बेटा इसके सोल्यूशन क्या होंगे बेटा आपके इनफाइनाइट, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ये अगर लाइन ओवरलैप करेगी, देखो दोनों लाइनें क्या आ जाएंगी, इसी के ऊपर आ जाएंगी ना, तो एक बिल्कुल सेम लाइन बन गई, एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ गई। जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन होती है तो बेटा वो क्या होती है, जहां तक भी लाइन की लेंथ होगी वहां तक क्या होगी बेटा फुल्ली टच होगी। जब टच होगी तो उसमें क्या होंगे बेटा मेनी पॉइंट्स बनेंगे, जब मेनी पॉइंट्स बनेंगे तो क्या होगा बेटा मेनी सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हो गया इजीली। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। फोर्थ के सेकंड पे क्या होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड जो है वो क्या कह रहा बेटा कि x माइनस वाई इक्वल 8 दे रखा हो, 3x माइनस 3y इक्वल दे रखा बेटा आपको 16, ठीक। तो बेटा इसको पहले लिखेंगे हम, यहां से 8 को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल में 0 आ गया। ये आपकी बेटा फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो बेटा इसको भी इधर लेकर आएंगे तो 3x माइनस 3y और माइनस के 16 और इक्वल में 0 आ गया, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक बेटा। अब करेंगे हम a1 अपॉन, पहले a1 की वैल्यू निकालेंगे, अपॉन बाद में लिखेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी 1, एंड b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -1, एंड c1 क्या होगा बेटा आपका माइनस के 8। अब बेटा a2 की वैल्यू आ जाएगी 3, b2 की वैल्यू आ जाएगी -3, एंड c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस के 16, ठीक। तो बेटा आइए इसको चेक कर दें, तो a1 अपॉन a2 इक्वल में 1/3, ठीक है बेटा। v1 अपॉन v2 माइनस के 1 और माइनस के 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, तो v1 अपॉन v2 भी क्या आ गया बेटा आपका 1/3। तो ये दोनों पॉइंट्स तो इक्वल आ गए। आइए बेटा थर्ड पॉइंट चेक करते हैं इसका, तो c1 अपॉन c2 माइनस के 8 अपॉन में माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 2 बार, और 4 से कितनी बार जाएगा बेटा ये 4 बार। अब ये 1 बार और ये 2 बार, तो c1 अपॉन c2 कितना आ गया बेटा 1/2। अब देखो a1 देयरफॉर बेटा a1 अपॉन a2 इक्वल है
B1 अपॉन B2 के एंड नॉट इक्वल है बेटा किसके, C1 अपॉन C2 के। सही है। तो बेटा जब ये वाली कंडीशन बन गई तो जो इस कंडीशन में आपके कोऑर्डिनेट्स आए, जो आपकी वे कोऑर्डिनेट्स, अब बेटा देखो ध्यान से, तो A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू किसका हो गया, C1 अपॉन C2 के हो गया। तो ये जो कंडीशन बनती है तो वो कौन सी लाइन में बनती है बेटा, आपकी पैरेलल। कौन सी लाइन बना दी है बेटा, वो आपकी पैरेलल। जब पैरेलल बनाएगी तो बेटा उसमें कहीं भी, कहीं से भी कहीं तक कोई पॉइंट टच नहीं होना। जब टच ही नहीं होगी तो बेटा वो कैसी हो जाएगी, आपकी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। और जब इनकंसिस्टेंट हो जाएगी तो उसका कोई भी क्या नहीं होगा बेटा, आपका सोल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है। तो बेटा आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, फोर्थ का थर्ड। तो फोर्थ के थर्ड में बेटा क्या है आपका, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल में 0। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया बेटा। ठीक है। और सेकंड इक्वेशन है बेटा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल में 0। ये आपकी बेटा सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक। तो आइए बेटा a1 की वैल्यू यहां से लेंगे। तो आप बोलोगे सर a1 की वैल्यू 2 आ गई, एंड b1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, एंड c1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस के 6 आ गई। फिर मैं कहूंगा बेटा यहाँ से a2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 4 होगी सर, और b2 की वैल्यू माइनस के 2 होगी, एंड c2 की वैल्यू क्या होगी सर, वो हो जाएगी आपकी माइनस के 4। तो बेटा यहाँ से हम लेंगे तो a1 अपॉन a2 इक्वल में आएगा 2 अपॉन 4। तो 2 1 2 2 2 4। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1/2, एंड b1 अपॉन b2 1 अपॉन माइनस के 2। तो बेटा ये दोनों तो स्टार्टिंग में इक्वल नहीं हो रहे, तो थर्ड वाली को हम चेक भी नहीं करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के। जब ये कंडीशन बनती है बेटा तो कौन सी लाइन आती है आपकी, इंटरसेक्टिंग। जब इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई बेटा तो उसका क्या सोल्यूशन बनेगा, वन सोल्यूशन बनेगा। जब वन सोल्यूशन बनेगा तो कैसी हो जाएगी बेटा आपकी, वो कंसिस्टेंट हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अब जब ये कंसिस्टेंट है तो बेटा इसका सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। और सोल्यूशन कैसे निकलेगा बेटा, ग्राफिकली। तो आइए करते हैं आराम से इसको। ग्राफिकली करने के लिए फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे बेटा। क्या है आपकी इक्वेशन है बेटा, 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। ठीक। और दूसरी इक्वेशन है बेटा आपकी 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y ओ माइनस 4 इक्वल में 0। एक बार वो चेक कर लेते हैं बेटा। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल में 0, 2x ओ प्लस वाई माइनस 6 इक्वल में 0। ठीक। तो बेटा ये अब मैं इसको क्या करूं, मैं इस वाले 6 को इधर लेके आऊंगा। तो ये बनेगा बेटा आपका 2x। ये एक काम करो, इसको हमने इक्वेशन 1 बना लेंगे ऊपर ही। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई एंड ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो लिखेंगे बेटा y इक्वेशन फर्स्ट वाली को लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल में 0 है। तो इस माइनस 6 को हम क्या करेंगे बेटा, देखो माइनस 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम लेट करेंगे वैल्यू, तो लेट x इक्वल 0, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल में 6। तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई जब आप 0 की करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 प्लस वाई और इक्वल में 6। तो बेटा y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 6। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा आपके, 0,6। फिर अगला पॉइंट निकालते हैं बेटा। तो अगला पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, फिर से हम y ले लेंगे। तो लेट y इक्वल 0। जब हमने y को 0 ले लिया बेटा, तो y 0 लेते ही क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई की जगह पे 0 और इक्वल में क्या है बेटा 6। तो हो जाएगा 2x इक्वल 6। 2 से आप डिवाइड करोगे तो 3 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया बेटा 3,0। पहला कोऑर्डिनेट्स आया आपका 0,6, दूसरा आ गया बेटा 3,0। आइए बेटा इसको और सोल्व करते हैं आगे को। तो लिखेंगे y इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन में क्या होगा बेटा, क्या दी हुई है आपको 4x माइनस 2y। अब ये माइनस का 4 इधर आगे का हो जाएगा बेटा प्लस का। ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो बेटा मैं ले रहा हूं यहाँ पे x की वैल्यू 0। जैसे x 0 लूंगा तो 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2y। ठीक। और इक्वल में 0, इक्वल में क्या है बेटा 4, तो इक्वल में 4। ये इससे मल्टीप्लाई करने पर 0 हो गया बेटा माइनस 2y, और इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका 4। तो यहां से आपको मिलेगा बेटा माइनस 2y इक्वल में 4। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा माइनस के 2। ठीक। तो बेटा पहला कोऑर्डिनेट आ गया आपका 0, माइनस 2। फिर y लेट कर लेंगे बेटा 0, तो y लेट करा 0, तो 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल में हो जाएगा बेटा 4। यहां से मिलेगा आपको 4x माइनस 0 इक्वल में 4। तो 4x इक्वल में क्या आ गया बेटा 4 के, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1।
तो यहाँ से आ गया x1, तो 1 कोमा क्या आ गया बेटा आपका 0, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो बेटा यहाँ से आपके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से मिल गए, एक तो मिला आपको, आइए इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको पहले छोटा कर दें। एक तो कोऑर्डिनेट्स था बेटा 0,6 और एक था 3,0। ये फुल लेंथ पे जूम आउट पे कर दिया सवाल, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए 0,6 और 3। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट आए थे आपके 0,6 और 3,0, 0,6 और 3,0, और उसके अलावा बेटा आपके कोऑर्डिनेट्स कौन सा आ गए, एक तो आ गया बेटा आपके 0,6 और 3,0, फिर आए बेटा आपके 0,-2 और 1,0, 0,-2, 0,-2 और 1,0। तो बेटा ये इस पे बनाते हैं ग्राफ। एक लाइन ले ली बेटा x वर्टिकली और एक आगे बेटा आपकी, सही है, सबसे बड़ी वैल्यू 6 है पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी -2 है। तो बेटा यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से लिखेंगे बेटा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, -1, -2, -3। आगे लिख ही नहीं रहे बेटा, ज़्यादा वैल्यू नहीं है, -1, -2, -3, बस 3 तक लिख देंगे क्योंकि माइनस में वैल्यू ओनली 2 तक है, -2 तक। तो बेटा यहाँ से देखो पहला है 0,6, तो x पे 0 रहे बेटा, y पे 6, हम यहाँ आ गए, यहाँ पर पॉइंट बना लिया हमने, ठीक है। उसके बाद बेटा 3,0, तो x पे 3 आ गए और y पे 0 यहीं रह गए। तो बेटा इस वाली लाइन को इससे ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ से ये तो लाइन हो नहीं पाएगी, ये आपकी लाइन आ गई बेटा ये, ठीक। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक। इसका थोड़ा कलर चेंज करना चाहो तो कलर चेंज कर दिया आपने बेटा, ठीक है। अब इसके जो पॉइंट्स आए थे वो लिख दो। इसके पॉइंट्स आए थे बेटा, ये वाला जो पॉइंट था वो 0,6 था, तो लिखेंगे 0,6। ये वाला जो कोऑर्डिनेट था वो था बेटा 3,0, तो 3,0। और इक्वेशन कौन सी थी बेटा, ये इक्वेशन दे रखी थी आपकी स्टार्टिंग में, इक्वेशन थी 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई -6 इक्वल में 0, ठीक। दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स देखते हैं बेटा, 0,-2, x पे 0, y पे -2, ये बन गया पॉइंट। फिर उसके बाद बेटा 1,0, तो 1,0 ये बन गया पॉइंट। अब इसको बेटा यहाँ से हम मिला देंगे, ठीक है, ये बेटा मिल गया। अब देखो यहां से मिलने के बाद बेटा जो उसका सोल्यूशन आया, इसका सोल्यूशन क्या आएगा बेटा, हमें 6 लेना, तो 2 दूनी 4, x की वैल्यू 2 आ रही है बेटा, y की वैल्यू भी 2 आ रही है। देखो यहां से बेटा हमने इसको पुट कर दिया, पुट करने के बाद ये जो पॉइंट था वो क्या बना बेटा आपका, यहां से ये वाला पॉइंट, ये था बेटा 1,0, ये पॉइंट था बेटा 0,-2। इक्वेशन कौन सी थी बेटा, 4x - 2y और इक्वल में क्या आ गया बेटा 4। देखो अब यहां से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे बेटा, x की वैल्यू भी यहां से हमें 2 मिलेगी एंड y की वैल्यू भी 2। जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो 2,2 आएगा। अब देखो यहाँ पे पुट कर दें, तो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, ये यहाँ पर अप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4 और 2, 4 में और 2 को प्लस करोगे 6 और 6 में 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 0। तो आपका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आया, यानी x की वैल्यू भी 2 है एंड y की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा आपकी 2 आ गई। आइए बेटा इसका करते हैं अगला नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है बेटा, इसके क्वेश्चन किया गया, ठीक है।
ये इसका शायद लास्ट पार्ट है बेटा, इसको चेक करते हैं हम। तो इसको चेक कैसे करेंगे बेटा, यहां लिखेंगे हम, देखो a1 की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 2, एंड b1 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी -2, एंड बेटा c1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी -2। अब a2 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 4, एंड b2 की वैल्यू क्या है बेटा -4, एंड c2 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी -5। अब यहां से बेटा a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाएगा 2/4, तो 2 1 2, 2 2 4, तो बेटा a1 अपॉन a2 आ गया आपका 1/2। यहां से बेटा b1 अपॉन b2 निकालेंगे, तो b1 अपॉन b2 क्या आएगा बेटा -2 अपॉन में -4, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 आ जाएगा बेटा। एंड c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा -2 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा बेटा 2/5। तो बेटा a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, एंड नॉट इक्वल है बेटा किसके, c1 अपॉन c2 के। जब ये कंडीशन बनेगी तो कैसी हो जाएगी बेटा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। और जब इनकंसिस्टेंट हो गया तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जब कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो यहीं छोड़ देंगे इसको। तो बेटा ये था आज के आपके लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन। अब देखो आपके बेटा स्टार्टिंग से मैं क्वेश्चन डालता हुआ जा रहा हूँ, मैंने फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया, आपने नहीं देखा हो तो उसको भी देखना। सेकंड चैप्टर भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी का। थर्ड चैप्टर की आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, बस इसके 2 क्वेश्चन रह गए, वो हम कल की वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, मेरी वीडियो को देखो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कराओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।